पैसा खाने वाला पार्टी जन सुराज है, पैसा खाने वाला नहीं चाहिए, यहाँ विकास करने वाला चाहिए। जन सुराज, प्रशांत किशोर, सिर्फ सवाल जवाब करने के कोई नहीं है टक्कर में बीजेपी के चक्कर, फिर बीजेपी ओनली बीजेपी। 600 करोड़ पिछले चुनाव में कमाए हैं, 600 टिकट बेचे हैं पिछली बार। जी हाँ, ऐसे नेताओं को क्या जिताना है। से नीरज सिन्हा हैं, तो वहीं आरजेडी से रेखा गुप्ता हैं, आरजेडी महागठबंधन से, और एक प्रशांत किशोर हैं। मुख्य रूप से जो देखा जा रहा है, मुद्दे क्या होंगे इस बार, क्या लग रहा है कि क्योंकि आप दबे हैं, वो भाजपा के कैडर वोटर हो या आरजेडी के, उन सबका भी मिला जुला प्रतिक्रिया है कि वो लोग इस बार जन सुराज को समर्थन देने के मूड में हैं। 30 जुलाई को उपचुनाव है। हर बार भाजपा जीतता है, इस बार भी भाजपा ही जीतेगा। कोई भी आए कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला, और भी लोग हैं। कोई नहीं है टक्कर में बीजेपी के चक्कर, फिर बीजेपी ओनली बीजेपी। आप बताइए, आप जन सुराज खिलेगा। देखिए वही हो गया विरोध, कोई विरोध नहीं है, सब बीजेपी है। कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा, सारे और कमल ही खिलेंगे। देश का विकास, राज्य का विकास, सारा विकास बीजेपी सरकार। देखिए आपके सामने कह रहे हैं कि सब भाई फ्रॉड आदमी है भाई, बोलेगा बीजेपी और देगा जाके जन सुराज में। बीजेपी था, है और रहेगा। पैसा खाने वाला पार्टी जन सुराज है, पैसा खाने वाला नहीं चाहिए, यहाँ विकास करने वाला चाहिए, ईमानदार चाहिए, और बीजेपी से ईमानदार कोई नहीं है। क्या बोल रहे थे जन सुराज के बारे में? जन सुराज खाली पैसा बांटता है, पैसा खाता है। पूरा एरिया का सबसे अच्छा मंडी है ये कदम कुआं। ये मंडी का स्थिति देख लीजिए, बूंदा बूंदी में स्थिति देखिए, कहाँ नहीं है काम देखिए, काम न बीजेपी बाकीपुर में कहीं किया ही नहीं। तो मेन लोकेशन है, गली जाके देखिएगा ना, इतना बारिश में बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। अब बीजेपी में दम है कि वो करवा सकता है, उतना बहुत बड़े ताकत है। और एक आदमी लेकर के क्या करेंगे, कितना विकास करेंगे सर? सवाल जवाब, कितना सवाल जवाब सदन में बोलने वाले किसके लिए उनको जिताने का कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा पावर है, वो अपना वो अच्छा आदमी सदन विकास में करेगा। जाएंगे, सवाल जवाब करेंगे, बीजेपी वोट को दिया जाएगा, जवाब देने पर मजबूर करेंगे, इसके लिए उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। जन सुराज, प्रशांत किशोर, सिर्फ सवाल जवाब करने के लिए। मतलब 6-7 लोग हैं, सब लोग जो है जमानत तो कोई नहीं अरे अलग पार्टी देखिए ना, 1 2 3 4 गिन लीजिए कितने लोग हैं और कौन कौन लोग किसको वोट कर रहे हैं। सिंगल एक आदमी जन सुराज का 1 2 3 4 5। पिछली बार 238 सीट पर जमानत जब्त हुआ था, इस बार अपना खुद का सीट नहीं बचा। तो कहा जा रहा है, जनसुराज के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे नेता यानी वो प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़े थे, इस बार वो मैदान में है, तो देखिए क्या हो रहा है। पिछले चुनाव में 600 करोड़ कमा करके अलग हो गए थे, सबसे सबको टिकट कि भाई 40 जो है टिकट बेचे थे पिछली बार। बीजेपी छोड़ के बाकी कोई नहीं आने वाला है, ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ बीजेपी छोड़ के कोई नहीं आने वाला है। कोई कितना भी हल्ला कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि गढ़ टूट जाएगा, जमानत भी जब्त हो जाएगा, क्या होगा, जमानत जब्त होगा जन सुराज का। क्या हो रहा है, जमानत जब भरम टूट जाएगा। लेकिन एक बात है, अगर पिछली विधानसभा में क्या हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं है, शून्य पर आउट तो हो गया पूरा जनसुराज। इस बार अगर प्रशांत किशोर नहीं चले तब क्या करिए? कुछ नहीं, फिर कहेंगे कि अगला बार हम ट्राई करेंगे। हाँ, अगला बार करेंगे, जरूरी है। लेकिन 600 करोड़ कमाए, 600 करोड़ पिछले चुनाव में कमाए हैं, 600 टिकट बेचे हैं पिछली बार। जी हाँ, ऐसे नेताओं को क्या जिताना है, ऐसे नेताओं को जिताने से कोई फायदा नहीं है। ये तो कमाई के लिए है, पहले भी बिजनेसमैन थे, आज भी बिजनेसमैन है, सिर्फ अपना पैकेट। हाँ अपना पॉकेट। कौन तब बीजेपी बाकीपुर में क्या होगा इस बार? बाकीपुर में बीजेपी आना है, किसी को नहीं आना। हाँ, एक वोट मिलेगा बीजेपी को। तो कार्यकर्ता को उतारना चाहिए था ना, खुद क्यों उतर गए? आपकी पार्टी है तो आप कार्यकर्ता को ना उतारिएगा कि खुद खड़ा हो जाइएगा। कोई भी पार्टी है, आप बोले कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, जो पार्टी के वर्कर है उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप खड़ा हुई। नहीं, ये गलत है। आप पार्टी के मालिक है, पार्टी आपने बनाई है, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप भी कार्यकर्ता को किसी को टिकट दीजिए और वो कार्यकर्ता को बड़ा बनाइए, तब आप बड़े बनिएगा। ये आरोप है प्रशांत किशोर को लेकर कि उन्होंने कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ाया। बिल्कुल, कार्यकर्ता को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, फिर आगे बढ़ के फिर नोट कमाएंगे। फिर नोट कमाएंगे। वो आए हैं काहे के लिए? नोट कमाने वाला तो व्यक्ति है ये।
देखिए ग्राउंड रिपोर्ट का मजा यही है कि लोग खुलकर बात करते हैं और हमारी कोशिश भी है। खड़ा नहीं हुए तब भी वो पैसा कमाए, अब वो अपने खड़ा हो रहा है तब भी लोग कर रहे हैं, वो पैसे कमाने के लिए खड़ा हुए। बताइए तो इससे पीछे तो 243 सीट दिए टिकट नहीं बिका है इसलिए अपने ना, ऐसा कोई बात नहीं। वो आदमी अपना पर्सनल कमाई इतना है ना, विजय थालापति को मुख्यमंत्री बनाया तो पर्सनल वो अपने कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो आदमी वो तो बोलते हैं कोई पैसा नहीं लेता है लाइसेंस का, और दूसरे बात में बोलते हैं कि 11 करोड़ रुपए लिए 2 घंटा का। हाँ, ठीक है तो क्यों नहीं लेंगे, उनके पास वो नॉलेज है, पावर है, क्यों नहीं रेट पे तो अपना चेंज करते रहते हैं हर समय। हर समय कुल मिला के अभी इस कुछ बार बोल के पब्लिक जाए जा रही सामने कुछ और बोल देंगे, इसलिए उनका भरोसा नहीं करना। नहीं दे रही उनको, बस बीजेपी से सवाल बांकीपुर में पूछने के लिए ही BJP वोट मिल रहा है कि जाए सदन में। बीजेपी जो कर रही है पूछने वाला नहीं है कोई, वो पूछेंगे, जवाब पूछेंगे उनसे। क्या सवाल पूछेंगे बीजेपी से? पूछेंगे जो कार्य कर रहा है बीजेपी, खराब काम करेगा वो पूछेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या एकदम क्या problem क्या है। कहाँ प्रॉब्लम आपका? कौन सा गली नहीं बना हुआ, कौन सा लाना नहीं बना हुआ है? हैं? हाँ, क्या मार्केट का हाल है? आप ही दिखाइए क्या मार्केट है, मीडिया वाले दिखाएंगे क्या हाल है? हैं? 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 क्या आपको क्या प्रॉब्लम होता है? पब्लिक टॉयलेट है, इतना बड़ा मार्केट है, पब्लिक टॉयलेट है एक भी नहीं, एक भी नहीं अभी तक, एक भी नहीं है पब्लिक टॉयलेट अभी तक। इतना बड़ा मार्केट है कदम कुआं। पब्लिक टॉयलेट कहाँ अरे पड़ेगा? क्या- प्राइवेट जगह में पब्लिक टॉयलेट आप जगह दीजिएगा, जगह क्या देगा, सरकार के पास जगह कमी है। ये तोड़ के पब्लिक टॉयलेट बनाया जाएगा। सरकार के पास जगह कहाँ है? ये सबका अपना ही अपना घर है, ये सबका कोई सरकारी जगह नहीं मत है बीजेपी का, हम भी बीजेपी के, मैंने दादाजी बीजेपी है अभी तक, ठीक है। पहला बार देंगे हम जन ठीक सुराज है, को। हम अंधभक्त हैं। बोल तो रहे हैं दादाजी परदादाजी सब बीजेपी है, लेकिन इस बार देंगे जन सुराज को हम क्या, मेरा पूरा मोहल्ला दे रहा है, ये लोग भी दे रहा है, डरे नहीं बोल रहा है मैं देगा, लीजिए देगा। आप अपने पर आइए, कौन दे रहे हैं? आप अपने पर देखिए, आप दे रहे कि नहीं? ये लोग दे रहे हैं, आप कैसे जान गए ये लोग दे रहे हैं? ये आप कैसे तय कर लिए? आप तय कैसे कर लिए कि ये लोग भी दे रहे हैं? आप अपना तय कीजिए कि हम दे रहे हैं, ये लोग के मन में क्या है आप कैसे जान रहे हैं? इस पहले राज्य का, देश का सारा विकास, और आज देखिए बंगाल का क्या हाल है, आपके सामने है। कितनी अच्छी सरकार वहाँ आई है, सुवेंद्र अधिकारी क्या करते हैं? देखिए आज तक वो कुछ नहीं किए, क्या किए नहीं किए आपको मालूम होना चाहिए। आज एयरपोर्ट में क्या आज का स्थिति वहाँ के देखिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति? इससे बढ़िया स्थिति नहीं है, नहीं है इससे बढ़िया स्थिति। ये भी बीजेपी को ही वोट देगा। हाँ, जो अपने इस बार बॉर्डर हम का सुरक्षा, बीजेपी तो हम आइए थे जो अपने चाचा, border लेकिन का इस बार हम देंगे जन सुराज। आज तक हम किसी को वोटे नहीं दिए, नहीं जन सुराज को इस बार देंगे, हार जाए या जीत जाए जितने लोग हैं उतने ही लोग में जनमत कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बस बस बस। नहीं, ठीक है ठीक है, चलिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक जगह लोग इकट्ठा है, लेकिन अलग अलग पार्टियों की बात करते हैं, अलग अलग पार्टी की विचारधारा से वो प्रेरित है। ऐसी तो कई है, लेकिन 3 मुख्य रूप से दिख रहा है। एक बीजेपी से नीरज सिन्हा है, तो वहीं आरजेडी से रेखा गुप्ता हैं, आरजेडी महागठबंधन से, और एक प्रशांत किशोर है। मुख्य रूप से जो देखा जा रहा है, मुद्दे क्या होंगे इस बार, क्या लग रहा है कि क्योंकि आप उद्यमी हैं, क्या लग रहा है? जाएंगे बीजेपी के ही, सोच चाहे जो भी हो जाए, काहे कि नितिन नवीन का ये पूरा एरिया बीजेपी का एरिया है। ये टोटल व्यापारी वर्ग 100% बीजेपी। वजह क्या, शुरू से व्यापारी वर्ग उन्हीं के साथ में रहा, कहीं भी शुरू से आप देख लीजिए बीजेपी के साथ संतुष्ट है, कहीं कोई परेशानी नहीं, सुरक्षा को लेकर के ठीक है। सर सुरक्षा उससे मतलब नहीं है, लेकिन दिमाग में वही भरा हुआ है बीजेपी से, बीजेपी चला। अब मोदी सरकार बढ़िया चल ही रहा है, ये भी आप देख रहे हैं, उनका भी तो हाथ मजबूत करना है कि नहीं करना है। दूसरा कोई मुद्दा नहीं, दूसरा कोई मुद्दा बाकी जो बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आ गया है। देखिए हर व्यक्ति आएगा अपना अपना कुछ तो लेके आएगा ना तो मार्केट में कैसे ठहरेगा। हम भी अपना कोई प्रोडक्ट लाएंगे, कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना कि देखिए मेरे इस प्रोडक्ट में ये है। बांकीपुर से है, क्या 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 होगा इस बार, क्या लग रहा है बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में आम आदमी की बड़ी ताकत होती है, आपका एक वोट सरकार बनाती है, और महिलाएं जब वोट तो ले लेता है जी जी, और जो काम रहता है वो करवे भी नहीं करता है। सबसे ज्यादा मुद्दा होना चाहिए सफाई का। इसको लोग जैसे पटना नगर निगम को लोग बनाने जा रहे हैं कि नहीं, इसको हम बनाएंगे, मेट्रो सिटी बनाएंगे, यहाँ पे
दौड़ाएंगे, मेट्रो रेल दौड़ाएंगे, लेकिन जहां आप साफ सफाई की जहां पे देखने का नाम लेते हैं तो देख लीजिए, आप देख लीजिए हुलिया बाहर का ही देख लीजिए, यहाँ तो मेन रोड का ये स्थिति है। अशोक राजपथ के पे भी आप जब देखिए बारिश के दिनों में तो साइड में कहीं ना कहीं पानी जमा ही रहता है। साफ सफाई के नाम पे कचरे का प्रबंधन। नगर निगम के काम से खुश नहीं है तो हर जगह बोर्ड रखा हुआ है चकाचक पटना। तो लगल है पानी जो आ रहा है सप्लाई वाला, एकदम नाला वाला पानी आ जा रहा है, एकदम नाले वाला आ जा रहा है। कितना बार सप्लाई में नाले का पानी आ जा रहा है, कितना बार शिकायत कितना बार किए हैं, बन जाएगा, बन रहा है, सब बन जाएगा, लेकिन नहीं बन रहा है, तो नाले वाला ना पानी पिएगा। हमारे शासन में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी बहुत कुछ आप चाहे उसमें हमारी जनता की भी कुछ कमी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं कि सरकार सफाई कर रही है लेकिन हम लोग उसका मिसयूज करते हैं, हम लोग फेंक देते हैं सड़क पे कचरा, किसको किसको कहेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा नियमित रूप से नहीं होता है, कोई भी काम हो रहा है बस नियमित रूप से होना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या माहौल है बांकीपुर का, क्या मिजाज है? देखिए लोगों का जो मिजाज है, चाहे वो भाजपा के कैडर वोटर हो या आरजेडी के, उन सबका भी मिला जुला प्रतिक्रिया है कि वो लोग इस बार जन स्वराज को समर्थन देने के मूड में है। वजह क्या? वजह यह है कि बांकीपुर का जिस तरीके से विकास होना चाहिए वैसा हुआ नहीं, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी के तरफ से एक बहुत ही विवादित बयान दिया गया है कि वहां पर हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी उम्मीदवार बना देंगे तो वह जीत जाएगा भाजपा के नाम पर, जो कि कहीं ना कहीं इस बात से नाराज। हाँ, कहीं नहीं, लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है। लोकतंत्र में आप किसी के ऊपर कुत्ता बिल्ली थोपिएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं लोगों के आत्मसम्मान से नाराज। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा नाराजगी, और ये आत्मसम्मान की बात है, साथ ही साथ लोकतंत्र का अपमान भी है। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और इसका प्रतिक्रिया मिलेगा जो परिणाम के दिन आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए, ये लोकतंत्र, और लोकतंत्र में आम आदमी की ताकत, और देखिए इन्होंने वही बात कह दी कि आम आदमी का सम्मान होना चाहिए। अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो जाहिर तौर पर नाराजगी जो है वो दिखेगी, और लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। और भी लोग हैं, उससे भी हम जानेंगे कि आखिर बांकीपुर की जनता क्या चाहती है, क्या माहौल है, क्या मिजाज है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री